हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, जय श्री राम। तहे दिल से वेलकम करता हूं उन सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया। और दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है। आज के इंपोर्टेंट के सवाल के अंदर सबसे पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अंतराल 20 से 30 जो दे रखा है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटेवा 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है भाई। अंतराल दे रखा हो तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटेवा 2, यानी कि क्या हो जाएगा इसके अंदर, वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा यानी हाईएस्ट। हाईएस्ट मान कितना है भाई, 30 है। फिर प्लस निम्नतम यानी लो, कितना 20 है, और बटेवा में 2। तो दोनों को जोड़ा अपन ने तो कितना हो गया, ये 50 बटेवा 2, और 50 में 2 का भाग लगाए तो कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि 20 से 30 जो वर्ग अंतराल है इसका वर्ग चिन्ह जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस क्लास के अंदर वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं 1 नंबर के या 2 नंबर के, उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, ना कि पूरे बड़े वाले प्रश्न। और अगर आपको बड़े प्रश्न भी देखना है तो हमारे चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट में जाए और क्लास 9th की प्लेलिस्ट सर्च करें, और अच्छे से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस डाल रखी है जिसके अंदर बड़े प्रश्न भी हैं, तो उनको जाकर जरूर देखें। और अपनी बुक के इंपोर्टेंट प्रश्न भी मैंने डाल रखे टोटल सारे, कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है आने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी को जाकर जरूर देखें, पर वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहले पूरी क्लास अच्छे से देखनी है, फिर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो फिर क्लास को शेयर करना जरूर बनता है भाई। ठीक है। पहला सवाल हो चुका है खत्म। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है, हीरोन का सूत्र लिखो व इसके सभी संकेत लिखो। इसके सभी संकेत लिखो। हीरोन का सूत्र लिखना है और फिर इसके सभी संकेत भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हीरोन की सूत्र। सर हीरोन का सूत्र किसमें काम आता है, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हीरोन के सूत्र का यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हीरोन का सूत्र होता क्या है, मैं लिखवा दूं आपको। हीरोन का सूत्र बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है माय डियर स्टूडेंट तो आपको पता जरूर होगा, क्योंकि पुरानी क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूलों की क्लासेस भी डाली थी, डेफिनेशंस भी थी उसके अंदर सारी, तुमने पूरी बुक का डेफिनेशंस और फॉर्मूले सारे कवर करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इस फॉर्मूला, ये तो हो गया हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला। अब इसने पूछा कि भाई इसके संकेत लिखिए। संकेत लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे एस है ना, ये एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप। क्या है प्यारों, अर्ध परिमाप। फिर ए क्या है, तो पहली भुजा। फिर बी क्या है, तो दूसरी भुजा। फिर सी क्या है, तो तीसरी भुजा। क्या है दोस्तों, तीसरी भुजा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पता चल गया भाई। संकेत भी कैसे लिखना है वो भी आपको पता चल जाना चाहिए, और फॉर्मूला जो था वो भी मैंने यहां पर लिख दिया। फिर अगला जो फॉर्मूला या सवाल है, ध्यान से देखिएगा भाई, तीसरा प्रश्न आज का। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखो। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखो।
त्रिभुज के अर्ध परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में क्या आ जाएगा 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये अर्ध परिमाप का सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर दे रखा है भाई आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखो, नाम भी लिख देंगे और कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको यहां पर बता देंगे। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखो, तो भाई आंकड़े होते हैं 2 प्रकार के। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होगा प्राथमिक आंकड़े, और दूसरा प्रकार क्या होगा द्वितीयक आंकड़े। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आया है आपको समझ में, क्लियर मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो लिखा हुआ है 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करो। 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करो। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो 64 लिखा हुआ है सबसे पहले उसके क्या निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ये 64 2 का भाग 32 बार, फिर 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग ये 1 बार। कौन समस्या है क्या इसके अंदर? नहीं है। हमने क्या किया यहां पर जो भी कोष्टक के अंदर संख्या लिखी थी उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो गुणनखंड आए वो यह लिखो 1 2 3 4 5 6, 6 बारी आए भाई 2, और बाहर कितना चल रहा है 1/2। आगे देखना 2 आ रहा है 6 बार। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2 की घात 6 और होल पावर कितनी लिख देंगे 1/2। अगर घात की भी घात होती है, घात की भी घात होती है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ऐसे होवे तो क्या होता है गाते गाते आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो गाते गाते गुणा होगी तो 2 की घात 6 इंटू 1/2। नीचे वाले 2 से ये कटेगा कितनी बार 3 बार कटेगा, 3 एकम 3, तो यानी 2 की घात कितनी हो गई भाई 3 हो गई। आया समझ में। और 2 की घात 3 को आगे भी सॉल्व करना हो तो 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये अपना आंसर यहां पर हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही आसान और इजी वे में चल रहे अपन और सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे उन सभी को यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और अच्छे से समझ में आता है कंटेंट, तो आप इस क्लास को शेयर कर देवे और फिर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, पर कब जब आपको ये क्लास समझ में आती है। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे आगे बढ़े। अगला प्रश्न दे रखा आपके सामने, छठा प्रश्न। किसी शंकु के आधार का व्यास, सॉरी, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास क्या होगा। प्रश्न भैया आया समझ में आपको?
किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या होगा ये हमें पता करना है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि शंकु ऐसा होता है, इसमें इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं आर, और ये पूरा जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। यानी आर का 2 गुना क्या होगा, व्यास होगा। जब कभी भी त्रिज्या दे रखी हो और हमें व्यास निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर 2 इंटू आर। व्यास बराबर 2 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस शंकु के आधार की जो त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या हो गया भाई यहां पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा है आज की क्लास का 7वां सवाल। सवाल यह है, 1/√7 में हर का परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण करो। माय डियर स्टूडेंट, अंश बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को और हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को, ठीक है। अंश बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को, हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को। तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखना, अगर हर यानी नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करना है और नीचे वाली संख्या अगर अकेली हो, इसमें भी 2 मेथड होते हैं। अगर 2 संख्याएं हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो फिर उसका तरीका अलग आ जाता है। और अगर नीचे बटेवा में जो रूट वाली संख्या है वो अकेली हो, ठीक है। यहां पर देखो अकेली है तो लिखेंगे कैसे हम, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। ध्यान से देखना, 1/√7 फिर इंटू लगाएंगे, ठीक। नीचे कितना है √7, तो ऊपर भी √7 लिखना है और नीचे भी क्या लिखना है, √7 लिखना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नीचे वाली संख्या अगर अकेली है तो उसको वैसी की वैसी ही लिखकर इंटू लगाकर नीचे वाली को ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। ऊपर भी √7 लिख दिया और नीचे भी √7 लिख दिया। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं आप, एक को गुणा करवाएंगे √7 से तो क्या होगा √7। नीचे सेम सेम संख्या है तो सेम सेम संख्या गुणा होगी तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। संख्या 2 बार है तो घात 2 हो जाएगी। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो बचा कितना, ऊपर तो √7 बचा और नीचे कितना बचा भाई, 7 बचा। तो 1/√7 का जो परिमेयकरण जो है वो क्या हो जाएगा, √7/7 हो जाएगा। आया भाई ये समझ में। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना भाई। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैंने पिछली क्लासों के अंदर भी कहीं ना कहीं त्रिभुज का नाम आया है, तो मैंने आपको पूरे त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल बताया था, समझाया था कि त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं समान, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान और विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये आपको मैंने बताया था। फिर कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अधिक कोण में कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो, और न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा और समकोण में कोई एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो समकोण कहलाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पूछी है तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। आ गया भाई समझ में यहां तक, ठीक है। अगला प्रश्न न हुआ, यदि किसी
शंकु की त्रिज्या r है तो उसका आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है भाई? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, शंकु का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब एच और आर का मान चाहिए। क्या इस सवाल में एच का मान दे रखा हमें? नहीं दे रखा है, तो एच का एच ही रहेगा। क्या आर का मान दे रखा है? तो त्रिज्या पहले आर ही है, इसका मतलब आर की जगह भी हमें क्या रखना है? आर ही रखना है। तो यानी कि आर त्रिज्या वाले शंकु का जो आयतन होगा वो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। जो बहुत सारे सोचते हैं कि सर ये कैसे निकालेंगे, मान तो दे नहीं रखा। नहीं दे रखा तो फॉर्मूले तक खत्म हो जाएगा अपना आंसर। आया समझ में सभी को? ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे एंगल एक्स का मान ज्ञात करो। जैसे आपको आकृति दे देवे है ना, आकृति दे देवे, जैसे ये रहा, ये x लिख दिया, ये 50 लिख दिया, ये 110 लिख दिया, और ये लिख दिया यहां पर 60 लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर x का मान निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सी आकृति है? चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के कोणों की बात हो रही है। तो चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं? चारों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर क्या होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो चारों कोण कौन कौन से हैं? x है प्लस 60 है प्लस 110 है प्लस ये 50 डिग्री है भाई, और बराबर में होगा कितना? 360 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 160 हो गया, और ये 220 डिग्री हो गया, और बराबर में 360 डिग्री। x का मान निकालना है तो 220 को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 220 उधर जाएगा, तो क्या होगा भाई? देखना ध्यान से, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा 401, 140 डिग्री जो है किसका मान आ जाएगा यहां पर? x का मान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो मैं पूरा आपको समझाने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है पूरी क्लास को वापस पूरी देखें। आपको, अगर आपने पूरी क्लास देखी तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगली क्लास की। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर भी अगर छोटे प्रश्न रहते हैं थोड़े बहुत, तो छोटे प्रश्न को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े छोटे, उन सभी को एक ही क्लास में अपन सोल्व करेंगे। क्योंकि लगभग लगभग जो है ना, अपन ने यहाँ पर 30 क्लासेस डाल 30 या 20 के बीच की क्लासेस अपन ने डाली है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आपने नहीं देखी है वो जाकर देख ले। प्रत्येक क्लास में लगभग 3-4 प्रश्न हैं। अगर इतने से प्रश्न भी पढ़ोगे तो लगभग 100 के आसपास हो जाएंगे, और 100 प्रश्न में से आपके पास होने लायक से भी ऊपर अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अभी तो अपन पढ़ने वाले हैं, लगभग अपना 6-7 दिन का और एरिया बाकी है एग्जाम का, तो उसके अंदर भी अपन अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो और सवाल आपको समझ में आए हैं तो आप अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखें, और क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। सीताराम।